सारे ही मनुष्य वास्तव में एक समुदाय है। फिर ऐसा हुआ कि ईश्वर ने नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, जिनकी हैसियत खुशखबरी देने वाले की थी। वो शुभ सूचना देते थे और लोगों को सचेत करते थे, डराते थे। नबियों के साथ सत्य के रूप में किताब भी अवतरित हुई, ताकि वो लोगों के मध्य, लोगों के बीच जो उनमें मतभेद पैदा हुआ था, उसमें वो फैसला करें कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। बात यह है कि सत्य के विषय में जिन लोगों ने भी विभेद किया, तो इस विभेद का कारण परस्पर एक दूसरे पर जुल्म करना था, एक दूसरे पर ज्यादती करनी थी। उन्होंने जो मतभेद किया तो इसके बाद किया कि उनके पास खुले हुए प्रमाण, खुली हुई दलीलें आ चुकी थी। इस अवसर पर अल्लाह ने, ईश्वर ने उन लोगों को जो आस्थावान थे, जो विश्वास रखते थे सत्य पर, उनका मार्गदर्शन किया। अपनी अनुमति और अपने इज़्न से कि सत्य क्या है, मतभेदों में सत्य क्या है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। बात यह है कि ईश्वर जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है, सीधे मार्ग की ओर चलाता है, सीधे मार्ग का ज्ञान देता है। ये कुरान की आयतें थीं, कुरान के शब्द थे, जिनका उच्चारण किया गया और कुरान के शब्दों का सरल अर्थ भी प्रस्तुत किया गया। कुरान की इस आयत से एक बहुत बड़ी बात मालूम होती है। वो बात क्रांतिकारी है, बड़ी इंकलाबी बात है। कुरान को अवतरित हुए शताब्दियां गुजर गईं, लेकिन ये इंकलाबी बात, ये क्रांतिकारी बात आज भी कितनी ही कौमों को बर्दाश्त नहीं होती, समझ में नहीं आती।
कहा जा रहा है कि वास्तव में मानव जात, इंसान, मनुष्य की हैसियत एक समुदाय की है। विभिन्न समुदाय की नहीं, इनकी हैसियत एक समुदाय की है। इनमें एकता होनी चाहिए, इनमें मतभेद नहीं होना चाहिए, इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों की राह और, कुछ लोगों का पंथ और, कुछ लोगों के विचार और, कुछ लोगों के विचार और उनकी भावनाएं अलग। इनकी हैसियत मानवों की एक हैसियत थी कि सब एक समुदाय थे। ईश्वर ने उन्हें, मानवों को एक समुदाय के रूप में पैदा किया। लेकिन एक सर्वे से मालूम होता है कि इस वक्त दुनिया में 111 मतांतर मजहबी पाए जाते हैं। हैरानी होती है, इससे बढ़कर अत्याचार क्या होगा। फिजिक्स एक, केमिस्ट्री एक, वाटर का फार्मूला H2O एक, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का विज्ञान है, उसमें मतभेद। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। ये कुरान के अंदर इतने पहले ये क्रांतिकारी बात, ये यूनिवर्सल बात बयान हुई, आश्चर्य होता है। आज इस तरक्की के समय में, जबकि सभ्यता का नारा लगाया जाता है, मतभेद है, काले गोरे का मतभेद है, धार्मिक विचारों का मतभेद है, बल्कि एक धर्म में कई धर्म बन गए हैं। इसको क्या कहा जाएगा। ईश्वर ने सारे मनुष्यों को एक समुदाय बनाया। हज़रत मोहम्मद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम लोग फैमिली ऑफ गॉड हैं। सबकी हैसियत ईश्वर के परिवार की है। ये तो और जान डाल दी कि केवल समुदाय नहीं एक, बल्कि इनकी हैसियत फैमिली ऑफ गॉड की है। ये ईश्वर की का कुटुंब है। फहसना मिन आलिही मन अहसना अराया और कमा काला रसूल। हजरत मोहम्मद फरमाते हैं कि तमाम लोग खुदा का परिवार है, और इस परिवार में सबसे बेहतर वो है जो खुदा के परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। और भी आता है कि सारे मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। तो मैं कह रहा था कि ये टुकड़ा कि कानन नासु मतों वाहिदा,
कि सारे इंसान एक समुदाय, एक पार्टी, कितनी विश्वव्यापी, कितनी यूनिवर्सल बात कही गई। इसके लिए दिल चाहिए, विशाल हृदय चाहिए, ज़र्फ चाहिए, तंगदिली से काम नहीं चलेगा, संकुचित दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा, पक्षपात से काम नहीं चलेगा, जानिबदारी काम नहीं आएगी। आकाश की तरह हमारा हृदय विमल हो। हम सारे संसार को फैमिली ऑफ गॉड, खुदा का परिवार समझें और सबको एक समझें। ये विचारधारा, ये ख्याल तथ्य पर आधारित है, ये कोई शायरी नहीं है। टोइनबी, जो एक इतिहासकार गुजरा है इंग्लिस्तान में, वो कहता है कि ये नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद एक उपद्रव है जिसने दुनिया को बांट दिया है, एक दूसरे का बैरी बना दिया है। और मुसलमानों को चाहिए कि उनके यहां जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का विचार और धारणा पाई जाती है, उसको न छोड़े। वो इस विचारधारा की आवश्यकता पहले से बढ़कर आ जाए। इससे मालूम हुआ कि यदि सारे इंसानों को हम एक समुदाय समझें तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो जाएगा, कितना विशाल हो जाएगा, हम कितने धनी हो जाएंगे, सब अपने होंगे, हमारी महिमा बढ़ेगी। हमें गौरव प्राप्त होगा और फिर विभिन्न देशों में परस्पर जो संबंध होगा, वो संबंध, वो संपर्क दुश्मनी के नहीं होगा, बैर भाव को नहीं होगा, पराजित करने का नहीं होगा, बल्कि वो संबंध प्रेम का होगा, सहयोग को होगा, कोऑपरेशन को होगा, दुख सुख में एक दूसरे के काम आने को होगा। मुल्क होंगे, राष्ट्र होंगे, लेकिन उनमें सहयोग होगा। जैसे शरीर के अंग हैं, सहयोग करते हैं, इस तरह से सारे लोग, दुनिया के सारे देश एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे और फिर आगे बढ़ सकेंगे, तरक्की काम कर सकेंगे। और इसके पीछे, एक समुदाय होने के पीछे जो चीज काम कर रही होगी वो ये कि परमपिता हमारा जो है, हमारा जो सृष्टा है, उसने हमको एक बनाया है, उसने अपने परिवार की दृष्टि से देखा है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये जुल्म होगा, ये पाप होगा, ये गुनाह होगा। फिर लोग बाहम प्रेम पूर्वक जी सकेंगे। लेकिन हुआ क्या, शैतान को ये पसंद नहीं आया, उसने रखने पैदा किए,
एकता को चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया। जो एक समुदाय थे विभिन्न समुदायों में, विभिन्न फिरकों में, विभिन्न संप्रदायों में बंट गए। आकाश के तारे हम पर हंसते होंगे कि हम एक हैं, चमन के फूल हंसते होंगे कि हम एक हैं, एक साथ महकते हैं, खिलते हैं। और इंसान को क्या हो गया है, ऐसे ऐसे बम इजाद कर लिए हैं कि धरती को कई बार नष्ट किया जा सके। इसके पीछे ये चीज अगर काम करे, प्रेम भाव आपस का, करुणा, सहयोग, तो आप जानते हैं ये धरती स्वर्ग मालूम होने लगे। जितना धन शस्त्रों पर, हथियारों पर, असलहों पर खर्च होता है, वो धन देश के काम आए। उससे विभिन्न योजनाएं चलाई जा सकती हैं, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, इलाज, रोगियों की सहायता में, भौतिकवादी दृष्टिकोण पर कोई भी तहजीब, कोई भी सभ्यता, कोई भी कल्चर ऐसा नहीं हो सकता जो श्रेष्ठ हो, आदर हो। व्यक्ति हो या समाज, व्यक्ति हो या देश, उसकी भावना क्या है, उसके विचार क्या हैं। विचार अगर उच्च हैं, उद्देश्य अगर उच्च है, तो व्यक्ति उच्च है, वो राष्ट्र, वो देश उच्च है। इससे बढ़कर ऊंचाई क्या हो सकती है कि सारे इंसानों को हम एक समझें, सबके हित में हम सोचें, सबके लिए हमारे मन में करुणा भाव हो, दर्द हो, पीड़ा हो, प्रेम हो। ये चीज जब छूट गई, जब इसमें अंतर आया, तब खुदा ने पैगंबरों को भेजा कि एकता को की ओर बुलाओ लोगों को, लोग बताओ कि वो एक हैं। पैगंबरों को भेजा और उनके साथ किताब भेजी, किताब अवतरित की, जिसमें ईश्वर के आदेश थे, अहकाम थे, जिसमें सबके लिए हित की बातें थी। तो वो पैगंबर आए, उनकी हैसियत मुबश्शिर और मुंजिर की थी, यानी वो बशारत देते थे कि जो इसको मानेंगे, ईश्वर के आदेश को मानेंगे, उनके लिए मंगल सूचना है, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए शुभ सूचनाएं हैं। ईश्वर उनसे प्रसन्न होगा, वो सफल होंगे, और जो इसका अनादर करेंगे, इस आदेश की उपेक्षा करेंगे और लोगों को खंडित करेंगे, उनकी एकता को भंग करेंगे, उनको लिए, उनके डरावा है उनके लिए, वो सतर्क हो जाएं। वे ईश्वर की योजना को भंग करना चाहते हैं, इसका परिणाम उनके हक में अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वो जहां वो खुशखबरी देते थे, वहीं वो लोगों को डराते थे। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि जिन लोगों ने भंग डाला, जिन लोगों ने एकता को आघात पहुंचाया, वो नादान नहीं थे, उनके पास किताब आ चुकी थी, दलाइल आ चुके थे, लेकिन ये उनकी शरारत थी, ये दुष्टता थी।
बग़यम बैनहुम, आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सत्य के आधार को हट ओझल कर दिया निगाहों से, उसकी उपेक्षा की, अनादर किया। आपस की जिद में देखिए, सत्य से जो लोग दूर होते हैं उसके कई कारण होते हैं। एक कारण तो है अज्ञान, जानता ही नहीं आदमी कि कौन सी ट्रेन जा रही है, कलकत्ता बैठ गया बंबई वाली ट्रेन में, सोच रहा है कि हम कलकत्ता पहुंच रहे हैं। अज्ञान। और दूसरा कारण है हठधर्मी, तकब्बुर, अहंकार, पक्षपात, जिद। और एक कारण और भी है, एक कारण और भी है। अज्ञान, पक्षपात, अहंकार, जिद, हठधर्मी के साथ साथ एक कारण और भी है, सत्य की अवहेलना करने के कारण, एकता को खंडित करने का, मानवता को के विनाश के लिए योजना बनाने का एक कारण और भी है, वो है लोभ, सांसारिक लोभ। संसार से कुछ उनको मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, इस लोभ के कारण भी बहुत से लोग गलत काम करते हैं। ये तीन मूल कारण हैं। पैगंबरों ने बताया, सचेत किया, बचो इससे, वरना तुम सम्मार्ग से, सीधे रास्ते से हट जाओगे। और कहा, वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, खुदा जिसे चाहता है, जो इसके योग होते हैं, इनके अंदर इसकी तलब होती है, तड़प होती है, उन्हें वो सीधे मार्ग पर लगा देता है। वो मार्ग, सीधा मार्ग, सरल मार्ग, सत्य